हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है एक और एक नई वीडियो में। तो आज हम जानेंगे कैसे आप एंड्रॉयड टीवी में जियो टीवी को रन कर सकते हैं बिना कोडी एप्लीकेशन के। आप देख सकते हैं कि अभी फ़िलहाल कोडी एप्लीकेशन में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है जियो टीवी को रन करने के लिए। काफ़ी बार जियो टीवी कोडी एप्लीकेशन में भी अच्छे से रन नहीं होती है। तो अभी मैं आपके लिए एक ऐसी ट्रिक लाया जिससे आप अपने एंड्रॉयड टीवी में जो एंड्रॉयड मोबाइल में जियो टीवी चलती है वही जियो टीवी आपके एंड्रॉयड टीवी में भी चलेगी। और आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैंने जियो टीवी एप्लीकेशन को ओपन कर दिया है और वो फ़िलहाल अभी लोड हो रही है। और आप देख सकते हो वो लोड हो चुकी है और ये वही एप्लीकेशन है जो आपके एंड्रॉयड मोबाइल में भी चलती है, जो कि सिर्फ एंड्रॉयड मोबाइल में चलती है। इसको मैं अपने एंड्रॉयड टीवी में रन कर रहा हूँ और आप देख सकते हैं ये यहाँ पे वही सारे चैनल्स आपको दिखेंगे जो आप रेगुलर टीवी में दिखते हैं। आप देख सकते हैं सारे चैनल्स अच्छे तरीके से लोड भी हो रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं आ रही इस एप्लीकेशन को रन करने के लिए। ये वही एप्लीकेशन है जो हम अपने एंड्रॉयड फ़ोन में यूज़ करते हैं लाइव चैनल्स को देखने के लिए। और मैं आपको यहाँ पे एक चैनल ओपन करके भी दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लोड होना शुरू हो चुका है और अभी फ़िलहाल ये लोड हो रहा है। इसे लोड होने देते हैं। तब तक आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए इस वीडियो को। और आप देख सकते हैं ये चैनल लोड हो चुका है और काफ़ी अच्छे तरीके से रन हो रहा है बिना कोई इशू के। और ये एकदम लाइव है। आप देख सकते हैं ये लाइव चल रहा है अभी फ़िलहाल। तो चलिए हम चलते हैं अभी अपनी टीवी स्क्रीन पे। और हम अपनी टीवी स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने एंड्रॉयड टीवी में जियो टीवी को रन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर ओपन करना है और 2 एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करना है, जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा कौन सी 2 एप्लीकेशंस है। आपको गूगल प्ले स्टोर ओपन करना है और सर्च बार में सर्च करना है सेंड फाइल्स टू टीवी। ये एप्लीकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है कोई भी फाइल को एंड्रॉयड मोबाइल से टीवी में ट्रांसफ़र करने के लिए। ये एप्लीकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट, सेंड फाइल्स टू टीवी। आप देख सकते हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यही एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है और कोई दूसरी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करनी है। सेंड फाइल्स टू टीवी आपको मैं अच्छे से दिखा देता हूँ। ये देखिए यही एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करनी है, सेंड फाइल्स टू टीवी। उसके बाद में आपको वापस सर्च बार में आना है और सर्च करना है साइड लॉन्चर। ये एप्लीकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है जियो टीवी रन करने के लिए। साइड लॉन्चर, इसके बिना आप जियो टीवी को बिल्कुल भी रन नहीं कर पाएंगे। तो ये आपको मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे कि कौन सा साइड लॉन्चर आपको इंस्टॉल करना है। यही वाला इंस्टॉल करना है साइड लॉन्चर। तो अभी हम चलेंगे अपने टीवी की स्क्रीन पे और सेंड फाइल्स टू टीवी जो मैंने आपको अभी फ़िलहाल दिखाई थी वही एप्लीकेशन आपको एंड्रॉयड फ़ोन में भी इंस्टॉल करनी है। मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप जाके चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और वहीं पे आपको जियो टीवी की फ़ाइल और सेट ओरिएंटेशन फ़ाइल, ये दोनों फाइल आपको डाउनलोड करनी है और ये दोनों फाइल आपको सेंड फाइल्स टू टीवी की एप्लीकेशन के ज़रिए अपनी एंड्रॉयड टीवी में शेयर भी करनी है। मैंने अभी फ़िलहाल सेट ओरिएंटेशन वाली फ़ाइल ट्रांसफ़र कर दी है और आपको मैं ओपन करके भी दिखा देता हूँ। इसे ओपन करने के बाद आपको डायरेक्ट इसे इंस्टॉल करना है, क्योंकि ये एप्लीकेशन भी बहुत ज़रूरी है जियो टीवी को रन करने के लिए। तो इसे मैंने अभी फ़िलहाल इंस्टॉल कर दिया है और आप देख सकते हैं ये इंस्टॉल हो चुकी है। अभी मैं फ़िलहाल इसे डन पे क्लिक कर देता हूँ। तो मैं पहले बैक चलता हूँ, फिर बाद में फ़ाइल एक्सप्लोरर ओपन करता हूँ और आप देख सकते हो वो जियो टीवी वाली फ़ाइल यहाँ पे आ चुकी है और इसे मैं डायरेक्ट ओपन करके इंस्टॉल कर लेता हूँ। थोड़ा सा वक्त लगेगा इसे इंस्टॉल होने में और आप देख सकते हैं ये इंस्टॉल हो चुकी है। तो अब से सीधा हम चलेंगे अपने होम स्क्रीन पे और साइड लॉन्चर को ओपन करेंगे।
साइड लॉन्चर में आप देख सकते हो जियो टीवी वाली एप्लीकेशन आ चुकी है। आपको उस पर क्लिक करना है और आपको जियो टीवी रन करने के लिए माउस की ज़रूरत पड़ने ही वाली है। इम्पॉर्टेंट है, बिना माउस के आप जियो टीवी रन नहीं कर पाएंगे। रिमोट से जियो टीवी नहीं चलने वाला है, तो आपको एक वायरलेस माउस की ज़रूरत पड़ने वाली है। अगर आपको, मेरे पास वैसे लेनोवो का, आप देख सकते हैं लेनोवो का वायरलेस माउस है। अगर आपको यही माउस चाहिए तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आपको जो माउस पसंद है आप वो ले सकते हैं अमेज़ॉन से। अभी फ़िलहाल हम 3 डॉट पे क्लिक करते हैं। मैंने माउस को कनेक्ट कर दिया है टीवी से और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे एरो भी आ चुका है। तो अभी इस एरो को हम लेके चलेंगे 3 डॉट पे और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं लॉगिन नाउ का ऑप्शन आ रहा है। आपको सिंपली आप इस पर क्लिक करना है। मैं आपको दिखा रहा हूँ अच्छे से। और यहाँ पे आपको आपका जियो का मोबाइल नंबर एंटर करना है। जियो का ही मोबाइल नंबर एंटर कीजिएगा और कोई दूसरा मोबाइल नंबर एंटर मत कीजिएगा। और आपको सिंपली यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया मोबाइल नंबर। आपको यहाँ पे गेट OTP पे क्लिक करना है। जैसे ही गेट OTP पे क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर पे, जियो के मोबाइल नंबर पे OTP आ जाएगी। मैं वो OTP अभी यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ और आप देख सकते हैं मैंने OTP एंटर कर दिया। सबमिट पे क्लिक कर दिया। जैसे सबमिट पे क्लिक किया आप देख सकते हैं लॉगिन सक्सेस हो चुका है और ये एप्लीकेशन अभी फ़िलहाल रन होनी शुरू हो चुकी। लेकिन अभी हमें वापस से 3 डॉट पे क्लिक करना है और सेटिंग को ओपन करना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद में जो यहाँ पे मैं सेटिंग करने वाला हूँ वही सेटिंग आपको भी करनी है। और यहाँ पे ऑटो प्ले को मैंने अनटिक कर दिया है और सेट टीवी को टिक कर दिया और डेटा यूसेज में आके हाई पे टिक कर दिया है। और यहाँ पे डार्क मोड को भी ऑफ कर देना है आपको, ताकि आप अच्छे से देख पाए चैनल्स। अभी आप देख सकते हैं जियो टीवी की एप्लीकेशन दोबारा से स्टार्ट हो गई है। जैसे हमने डार्क मोड को अनटिक किया था तो आप देख सकते हैं अभी ये टीवी गाइड ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट आ चुका है और यहाँ पे वो सारे चैनल्स अभी फ़िलहाल लोड हो रहे हैं। आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप, यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये मैं एप्लीकेशन माउस के ज़रिए रन कर रहा हूँ। और अभी हमें फिर से बैक आना है और साइड लॉन्चर को ओपन करना है। साइड लॉन्चर में सेट ओरिएंटेशन वाली जो एप्लीकेशन हमने इंस्टॉल की थी उसे ओपन करना है और वो बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल रहेगी। आपको ऑटोमेटिक पे सेव करना है उसे और फिर से साइड लॉन्चर ओपन करना है और जियो टीवी को ओपन करना है। अभी आप देख सकते हैं पहले जियो टीवी किस तरह से हमारी स्क्रीन पे आ रहा था और अब जियो टीवी किस तरह से आ रहा है। अभी ये जियो टीवी हमारी स्क्रीन के साइज़ का हो चुका है। पहले ये वर्टिकल में था। उस फॉर्मेट में हम जियो टीवी को रन नहीं कर पाते, मतलब रन तो होती लेकिन हमें फिर थोड़ी तकलीफ़ होती है उसे रन करने के लिए। तो इसीलिए ये एप्लीकेशन भी बहुत ही ज़रूरी थी सेट ओरिएंटेशन वाली। और आप देख सकते हैं अभी ये जियो टीवी ओपन हो चुका है और सारे चैनल्स भी लोड हो चुके हैं। काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही है एप्लीकेशन, कोई इशू नहीं आ रहा है इसमें। और ये वही एप्लीकेशन जो हम अपने एंड्रॉयड फ़ोन में यूज़ करते हैं। और अभी फ़िलहाल मैं आपको कुछ चैनल्स रन करके भी दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं मैं फेवरेट सेक्शन में आ चुका। मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे चैनल्स फेवरेट करके रखे हैं। और ये देखिए आप, मैं अभी आपको एक चैनल ओपन करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको यकीन हो कि ये एप्लीकेशन जेन्युइन है और ये रन हो रही है अपने एंड्रॉयड टीवी में। और आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ये लोड हो रही है। अभी फ़िलहाल ये लोड हो रहा है चैनल अभी और ये आ चुका है और ये रन भी हो चुका है। आप देख सकते हैं मैंने फ़िलहाल अभी ब्लर कर दिया है ताकि कोई कॉपीराइट का इशू ना आए, लेकिन ये फ़िलहाल काफ़ी अच्छे तरीके से रन हो रही है। आप देख सकते हैं एकदम लाइव है, कोई इशू नहीं है। और पिक्चर क्वालिटी भी मैंने सेटिंग्स में हाई रखी है ताकि क्लैरिटी आ सके पिक्चर क्वालिटी में। आप देख सकते हैं ये एप्लीकेशन काफ़ी अच्छे तरीके से रन हो रही है। आप इसे लॉक अनलॉक भी कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम चलते दूसरे, अभी मैं आपको एक चैनल रन करके दिखाता हूँ। अभी फिलहाल हम बैक आ चुके हैं और आपको मैं
चैनल रन करके दिखा देता हूँ, एक न्यूज़ चैनल रन करके दिखा देता हूँ ताकि आपको यकीन हो। और आप देख सकते हैं वो चैनल अभी फ़िलहाल लोड हो रहा है और आप देख सकते हैं अभी वो न्यूज़ चैनल चलना शुरू हो चुका है और काफ़ी अच्छे तरीके से चल रहा है, लाइव चल रहा है एकदम। आप देख सकते हैं लाइव है एकदम, कोई ऐसा नहीं है कि रिकॉर्डेड है, नहीं, एकदम लाइव चल रहा है। तो आपको अभी यकीन हो चुका है कि आप जियो टीवी को अभी एंड्रॉयड टीवी में रन कर सकते हैं बिना कोई इशू के, बिना कोई कोडी एप्लीकेशन के। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।